अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो डियर व्यूअर्स, आज लंदन का वेदर बहुत खूबसूरत है, सनी डे है। और चूँकि सर्दियों की आमद है और गर्मियाँ अब बिल्कुल मेहमान की तरह यहाँ पर रह गई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस सनी डे को एंजॉय किया जाए। तो हम इस सनी डे को एंजॉय करने के लिए आए हैं लिवरपूल स्ट्रीट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर, जो लंदन का बहुत बड़ा, खूबसूरत और बिजी स्टेशन है। लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन लंदन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर रेलवे, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है। स्टेशन के अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जिसमें ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब हैं, बल्कि कपड़े, शूज़ और गिफ्ट आइटम्स भी अवेलेबल हैं। और लोग यहाँ पर शॉपिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अपनी ट्रेन्स का वेट कर रहे हैं, वो उस दौरान शॉपिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया है, जहाँ पर बहुत अच्छे और कंफर्टेबल सोफ़ाज़ रखे गए हैं। जहाँ पर पैसेंजर्स बैठकर अपनी ट्रेन्स का वेट कर रहे हैं और अगर उन्हें कुछ खाना पीना है तो वो भी वहाँ पर खा सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर यहाँ पर ट्रेन्स के रूट और प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि लोगों को अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करने में मुश्किल पेश ना आए। और बहुत ही प्यारे पिजन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ज़मीन से अपना दाना दुनका चुनकर खा रहे हैं। तो मैंने सोचा ज़रा सोफ़े पर भी बैठकर देखा जाए कि कितना कंफर्टेबल है ये। तो वाकई सोफ़ा बहुत आरामदेह है और मैं थोड़ा सस्ता रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जनाब चलिए फिर अब चलते हैं स्टेशन से बाहर और देखते हैं कि लिवरपूल स्ट्रीट कैसी है और यहाँ पर हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो आपने रहना है मेरे साथ, जाना कहीं नहीं है। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं। तो जी स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं और लिवरपूल स्ट्रीट भी स्टार्ट हो गई है। तो धूप बहुत तेज़ है इस वक्त।
इस वक्त लंच टाइम है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो हम आ गए हैं KFC, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मील हमने ऑर्डर कर दिया है और ड्रिंक्स हमें मिल गए हैं, तो अब हम वेट कर रहे हैं अपना मील कलेक्ट करने के लिए। और लकीली हमें कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमें जल्दी ही हमारा मील मिल गया। यहाँ पर चूंकि डाइनिंग की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए हम बाहर आकर देख रहे हैं कि कहाँ पर बैठकर हम अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने सिलेक्ट की हैं ये स्टेयर्स, क्योंकि ये KFC के बिल्कुल सामने है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठकर अपना खाना खा रहे हैं। हमने 2 टाइप्स के बर्गर ऑर्डर किए, जिसमें एक है फिलेट बर्गर, जिसमें एक बर्गर फ्राइज़, एक चिकन पीस और स्वीट कॉर्न है, और दूसरा बर्गर मैंने ऑर्डर किया है जिंगर बर्गर, जिसमें फ्राइज़ और बर्गर है। तो चलिए फिर हम अपना मील इंजॉय करते हैं। और ये स्वीट कॉर्न है जो बहुत यमी होती है। और आप देख सकते हैं कि धूप इस वक्त कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। बहुत सारे लोग स्टेयर्स में बैठकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि लंच टाइम है और सनी वेदर है, तो वो साथ साथ वेदर भी इंजॉय कर रहे हैं। और सब लोग अपने ध्यान खाना खा रहे हैं, कोई किसी दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है। और हम लोग भी कर चुके हैं अपना मील फिनिश। यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए अपना रबिश सब खुद बिन करते हैं। कोई भी शख्स एम्प्टी बॉक्सेस रोड पर छोड़कर नहीं जाता, बल्कि खुद बिन में डालकर जाता है। बाय बाय केंटकी अंकल, हमने आपका मील बहुत इंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। लंदन में हर जगह हमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर रकबे की कमी की वजह से इमारतों को चौड़ाई में नहीं बल्कि ऊंचाई में ले जाया जाता है।
लंदन में हमें जगह जगह पर नई और पुरानी तहजीब की तर्ज इमारत देखने को मिलती है। लंदन अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और पूरी दुनिया से जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वो लंदन आकर यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को ज़रूर देखते हैं। ये है जी मेट्रो बैंक, जो यूके का एक इंडिपेंडेंट बैंक है जिसकी किसी भी दूसरे बैंक के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। देखें जी, यहाँ पर हर एरिया का अपना इंफॉर्मेशन मैप लगा होता है और यहाँ से आप लोग अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करके आपने जहाँ भी जाना है आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप इस वक्त यहाँ पर हैं, आपने जहाँ भी जाना है आप अपनी डेस्टिनेशन इस मैप को देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करनी है आप कितनी देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं और किस रास्ते से पहुँच सकते हैं। और ये देखें जी, ये ट्रैवल गाइड लाइन है। अगर आप कभी अपना डेस्टिनेशन आपको पता नहीं चल रही कि आपने कहाँ पर जाना है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपना ये डेस्टिनेशन का आईडी आप बता सकते हैं, ये नंबर अपना उनको, वो आपको आपके डेस्टिनेशन आईडी से गाइड करेंगे कि अब आपको जहाँ पर भी जाना है आप किस तरह से जा सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो आता है चर्च सेंट बॉटल्फ बिशप गेट, क्योंकि ये है लिवरपूल बिशप गेट स्ट्रीट। तो चलिए आइए चर्च विजिट करते हैं। चर्च अंदर से काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है और बहुत प्यारी सजावट भी की गई है। सामने जहाँ पर कैंडल जल रही है वहाँ पर लोग आकर मन्नत मांगते हैं और फिर मन्नत मांगने के बाद ये कैंडल जलाई जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए यहाँ पर कुछ बेंचेस को ब्लॉक कर दिया गया है और ये एरिया ख़ास तौर पर चैरिटी के लिए बनाया गया है। अगर कोई चाहे तो वो कैश में भी चैरिटी कर सकता है और अगर कोई अपने बैंक कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो यहाँ पर अपना बैंक कार्ड टैप करके पेमेंट कर सकता है चैरिटी के लिए। चर्च के बिल्कुल साथ ही एक पार्क है जो काफ़ी पुराना है, इसका नाम है बिशप पार्क।
इसकी इमारत भी देखने में काफ़ी पुरानी लग रही है, मगर बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। पार्क की एंट्रेंस पर पत्थर से बना हुआ एक सिंक और टैप लगा हुआ है, जहां पर पानी पीने की सहूलत मौजूद है। राहगीर यहां से गुजरते हुए पानी पी सकते हैं। लेकिन आजकल कोविड की वजह से ये बंद है, और साथ ही इस दीवार पर जिस शख्स ने इसको डोनेट किया था उसका नाम और जिस तारीख पर डोनेट किया था वो तारीख मेंशन की गई है। तो चलिए आइए अब चलते हैं पार्क के अंदर और देखते हैं कि ये कैसा पार्क है। पार्क की बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी है, मगर उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है, और यहाँ पर अच्छी धूप भी आ रही है, इसलिए लोग इंजॉय कर रहे हैं। और पार्क की ये वॉल चर्च के साथ जुड़ी है। और मैंने भी कुछ देर पार्क में बैठकर सनी वेदर को एंजॉय किया। इस पार्क में हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कबूतर अपने लिए अल्लाह की ज़मीन से रिस्क चुन रहे हैं। बिशप गेट के बैकयार्ड में ये एक विक्टोरियन बाथ हाउस है, जो 19वीं सदी में यहाँ पर बनाया गया था, और ये टर्किश स्टाइल का बाथ हाउस है। लेकिन अब ये रेस्टोरेंट और बार का हिस्सा बन चुका है। जो लोग इस पार्क को और चर्च को विजिट करने के लिए आते हैं
वो इस रेस्टोरेंट में आकर अपना फूड इंजॉय करते हैं। इस एरिया में बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और बरतानिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग्स नहीं बनाते, बल्कि पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करते हैं और जहाँ पर नई बिल्डिंग की ज़रूरत हो वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाते हैं, मगर पुरानी बिल्डिंग्स को ज़ाया नहीं करते। इन सारी पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर ऑफिसेज हैं। और ये बिल्डिंग्स बरतानिया का कीमती असासा समझी जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि लेटर बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पर ख़तो किताबत का सिलसिला अभी भी आम है। और सामने खड़ी साइकिल भी किसी एंटीक से कम नहीं है। और इस स्ट्रीट के बिल्कुल सामने हैकेट लंदन है, जो कि एक इंग्लिश फेमस ब्रांड है। ये एक क्लोथिंग ब्रांड है। इसका पहला आउटलेट लंदन में 1983 में बना था और अब पूरे इंग्लैंड में तकरीबन 160 आउटलेट हैं इसके। मैंने तो आज बहुत इंजॉय किया, क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है और सर्दी में इस तरह से घूमने फिरने बाहर नहीं आ सकते हैं। तो आजकल का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है कि बाहर आएं और थोड़ा सा घूमें फिरें, इंजॉय करें। तो चलिए अब वापस चलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।